अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अमान। पंजाब के अंदर अस्पतालों के हालात आपके सामने हैं। लाहौर जो कि सबसे बड़ा शहर सहूलियत के हवाले से माना जाता है, वहाँ पर मुख्तलिफ बड़े बड़े अस्पताल हैं, जनरल सर्विसेज, म्यू, गंगाराम और दीगर अस्पताल हैं। इसके साथ छोटे छोटे अस्पताल भी हैं। जहाँ पर बड़े अस्पतालों की अफादियत है, वहाँ पर छोटे अस्पतालों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसे कि शहर की सराउंडिंग में अगर आप देखें तो कोट खाई सैयद अस्पताल इसके अंदर है, शाहदरा टीचिंग अस्पताल है, नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल उर्फ आम में कहा जाता है गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल। तो ये वो अस्पताल हैं जहाँ पर पेशेंट वर्क लोड जो वैसे ही होता है जैसे बड़े अस्पतालों के अंदर होता है। ये जितने छोटे अस्पताल हैं, रेफरल सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब जो है सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई है। तब जब मैनेजमेंट अच्छी आए, इंतज़ामिया अच्छी हो, तो चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है और ये किया जाना चाहिए। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल के अंदर, जिसे उर्फ़ आम में नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल भी कहा जाता है। यहाँ पर 200 से ज़ायद बेड्स हैं। मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनके अंदर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अभी मैं प्रोग्राम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहा था एम एस साहब से, तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर जो पेशेंट है, हज़ारों के करीब पेशेंट जो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रीट होते हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है और सेटिस्फेक्शन रही। सीटी स्कैन की मशीन यहाँ पर मौजूद है। कौन कौन सी सहूलियात हैं, क्या सहूलियत फराहम कर रहे हैं और किन सहूलियात के लिए उन्होंने अपील की हुई है, गवर्नमेंट को ज़ाहिर बात बताना होता है, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें इजाफा किया जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ अस्पताल टीचिंग अस्पताल के MS डॉक्टर मोहम्मद रियाज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए कि एक तो सुबह का वक्त होता है तो फिर पेशेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और आप लोग चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल यकी गेट अस्पताल के हवाले से जो राय थी, आज जब मैं आया हूँ तो उसमें तब्दीली आई है। आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, रिवैम्प हुई हैं चीज़ें। क्या क्या सहूलियत सर यहाँ पर आप फराहम कर रहे हैं? कौन कौन से शोबे आपके पास एक्टिव हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, विद इन द रिसोर्सेज हम तमाम शोबे रन कर रहे हैं। जहाँ आके स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे अगर हमारे पास वो स्पेशलिस्ट नहीं होता तो उसको हम रेफ़र करते हैं। ठीक है। और दूसरी 2-3 चीज़ें सर, अब आपने बात की है कि इंतज़ामिया से बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो नो डाउट इंतज़ामिया से बहुत फ़र्क पड़ता है सर। मेरे पास एमरजेंसी में ओरल मेडिसिन 42 से 52 हर वक्त मौजूद होती है। अच्छा। रात के 12 बजे भी पेशेंट आएगा, 1 बजे भी आएगा, 2 बजे भी आएगा, उसको इंजेक्शन लगेगा, उसकी इमरजेंसी क्लियर होगी, उसके साथ उसको 2 दिन की दवाई दे दी जाएगी कि आप 2 दिन दवाई ये घर बैठ के खाएं, 2 दिन बाद 5 दिन की आके ले जाएं। अच्छा, ठीक सर। दूसरा सर, 3-4 चीज़ें हैं सर। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उस हॉस्पिटल में जिसमें वो काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ MS नहीं होता सर, AMS नहीं होता सर, उसमें वार्ड बॉय भी होता है। डेफिनेटली। और सर, उनके अखलाक और उनका रवैया मरीजों के साथ ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो किस तरह ठीक हुआ सर, मैं आपको बताता हूँ सर। मैंने क्या किया, मैंने तमाम पैरामेडिक्स के लिए खाकी वेस्ट कोट सिलवाई सर। खाकी वेस्ट कोट सिलवा के उनके पीछे लिखा खिदमतगार मददगार। अच्छा। अब जो भी बंदा पेशेंट एंटर होता है, हमने साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, हमारा साइनेज चल रहा है कि फलां रूम इस तरफ है, फलां रूम इस तरफ है, लेकिन पेशेंट अनपढ़ है सर। हाँ, नहीं उनको पता चलता, लोग सारा दिन कमरे ढूंढते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम जब किसी नए अस्पताल में जाएं, किसी से मिलने जाएं, कोई पेशेंट दिखाने जाएं, तो हमें खुद नहीं पता चलता हमने किधर जाना है। जिससे पूछो वो मुंह चढ़ा के बात करता है, बिल्कुल ऐसे ही पल्ला झटक देता है। अब जिसके पीछे खिदमतगार लिखा हुआ है ना सर, उसके पॉकेट के ऊपर उसका नंबर भी लिखा हुआ है। जब कोई पेशेंट उससे पूछता है कि मेडिसिन का डिपार्टमेंट किधर है, वो बताता है। एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, एक औरत ने एक से पूछा कि फलां कमरा किधर है, उसने नहीं बताया तो वो पीछे से बोली वड्डे खिदमतगार। अच्छा, वड्डे खिदमतगार। क्या आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं खुद को और आपका रवैया वो नहीं है? वड्डे खिदमतगार। मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा अम्मा से माफी मांगो। अच्छा। अम्मा, इसकी जेब पे जो नंबर है वो पढ़ा जा रहा है। कहती पुत्र मैनू पढ़ना नहीं आता। मैं मैडम में 5 नंबर है, यदि उन्हें एप्लीकेशन लिख के दे, मैनू मैं सजा देनी। अच्छा, ठीक है सर। मैंने नहीं दी फौरी सर। मैं सर ये कोट पहन के और साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके और अपनी पूरी टीम लेके मैं राउंड नहीं करता।
जबरदस्त। मैं अकेला राउंड करता हूँ सर, खुद इस तरह जितना आम पेशेंट होता है, मैं खुद लाइनों में घुस जाता हूँ, इधर उधर पूछ, जिसको कोई तकलीफ हो। तो सर ये चीजें जो है, बाकी सर देखिए ये पैसों की रह गई बात। नहीं नहीं, एक मिनट जी, जी, जी। ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये पाकिस्तान में usually नहीं होता मिलेंगी नहीं है। कि नहीं मिलेंगी कहीं नहीं, मैंने नहीं पाकिस्तान देखा लाहौर के अंदर, नहीं मैं मिलेगी तकरीबन सर। सारे अस्पतालों के अंदर जी गया सर। हूँ, हमारा आना जाना रहता है। लेकिन एग्जैक्टली ये चीज़ें, एक तो आपने ये जो यूनिफॉर्म उनका बना दिया, जी सर। खिदमतगार लिख दिया, उनका नंबर लिख दिया और उनको इखलाकियात का दर्ज दिया। हमारे यहाँ पर पेशेंट का सबसे बड़ा मसला जो स्टाफ का बिहेवियर है वो है। Yes, यानी sir। मैं अपने प्रोग्राम में नीचे कमेंट देखता हूँ, सब लोग एक बात पे मुत्तफिक जी होते सर, हैं कि जो डॉक्टर नीचे गार्ड से लेके जी सर। वार्ड बॉय और डॉक्टर तक किसी का रवैया ठीक नहीं होता। कुछ चंद लोग होते हैं जिनका जी ठीक सर। भी होता है। अगर आप इसको ठीक कर दें तो पेशेंट तो आधा ठीक हो जाता है डॉक्टर के और अमले के रवैये से। सर मैं आपको ये तो बहुत अच्छी मिसाल आप कायम कर रहे हैं। एक बात बताता हूँ आपको। आपका पेडिस्टल फैन है घर में, आपने पेडिस्टल फैन को ऑन कर दिया और 24 घंटे चल के गर्म होगा कि नहीं होगा सर? डेफिनेटली उसको बीच में रेस्ट देना है ना सर। चाहिए, हालांकि वो मशीनरी है, रेस्ट पर भी चाहिए उसे। उसको मशीनरी को चाहिए तो इंसान को नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए। इमरजेंसी में जो बंदा बैठा है, जो 300 मरीज देख रहा है, अगर हम पेशेंट डॉक्टर रेशो वहां लाएं जो रिकमेंडेड है नेशनली, नहीं वो तो बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। देखे ना सर। और वहां तक तो सर आपको भी पता है कि हमारे यहाँ ठीक है पे अभी सर। हम नहीं और जा सर सकते दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सर पूरी दुनिया में पेशेंट का रवैया एक ही है। ये गलत बात है कि पाकिस्तान में पेशेंट के साथ पेशेंट और अटेंडेंट डॉक्टर के साथ लड़ता है। ये पूरी दुनिया में इसी तरह। डेफिनेटली ऐसे, वो तो परेशानी में आता है सर वो पेशेंट एक एक सेकंड उसके लिए बहुत कीमती होता है। हाउ कैन बी वन हु इज हैविंग पेन, वो पेशेंट किस तरह रह सकता है? कैसे रह सकता है? वो रह सकता है पेशेंट? Natural है पेशेंट उसका नहीं बदले रह सकता सर। सुने, इम्पेशेंट होना है। पेशेंट तो डॉक्टर को होना चाहिए, पेशेंट जबरदस्त। डॉक्टर में होनी चाहिए। मरीज किस तरह मेरी टांग पे मार गया डंडा, मुझे शक है टूट ना गई और डॉक्टर ने आगे लाइन लगी हुई है और उससे मुझे पहले देखना चाहिए। ट्राइएज सिस्टम हमने बनाया हुआ है, लेकिन हमारी कौम खुद ट्राइएज पे अमल नहीं करना चाहती। ट्राइएज पे अमल नहीं करना चाहते। हमारी अपनी कौम ट्राइएज पे जब अमल नहीं करेगी तो मेरे सर में दर्द है, मुझे 5 मिनट रुक जाना चाहिए, मुझे 10 मिनट सब्र कर लेना चाहिए। जिसके जख्म हुआ है हमें उसको पहले देख लेने देना चाहिए। लेकिन नहीं जी, लाइन लगी हुई है, मेरा नंबर है, मैं दिखाऊंगा। हम एक दूसरे के लिए जब तक डॉक्टर खुद, इंतजामिया, पूरा अमला और फिर उसके बाद पेशेंट्स, जब तक हम सब मिल के एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे ना, तो सर अच्छा वैसे हैरान कर रहे हैं मुझे। ये हैरान आप इसलिए कर रहे हैं कि ये वो चीज़ें जो मैं सोचता हूँ या पेशेंट सोचता है, अटेंडेंट सोचता है, अगर इंतजामिया का बंदा ये सोचता है तो उसके पास तो अथॉरिटी है उसको इम्प्लीमेंट करने की, और आप उसको कर रहे हैं। तो ये सारे क्यों नहीं सोचते इस तरह? ये तो ये मैं समझता हूँ कि अस्पताल के अंदर सबसे बड़ा मसला दवाइयों का ना होना, ऑपरेशन का नहीं है, जो हमारे रवैये हैं। देखे ना, अब एक गरीब खातून आती है, वो लाहौर से बाहर से उठ के आती है, ठीक है, उसने पता नहीं कैसे कैसे अपना रेंट पूरा किया हुआ, आगे वो सारा दिन तो कमरा ही ढूंढती रहती है कि उसने किस रूम में जाना है, और जब उसको रूम मिलता है तो डॉक्टर नहीं होता और पता चलता है जी बीबी टाइम खत्म हो गया। और अगर डॉक्टर मिल जाए तो वो क्या करता है, अब बीबी लाया दे जा, वो कहती, बीबी कहती मेरी बात तो सुन लो, मुझे पूछो तो सही मुझे तकलीफ क्या है। ये ह्यूमन साइकी, अगर आप उसकी अच्छे तरीके से बात सुन लेते हैं तो वो आदि तो पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। क्या करते हैं, सिर्फ बात ही तो सुनते हैं। डेफिनेटली। और अब वैसे भी रसूल सल्लल्लाहु का कॉल है कि अपने मसाइल दूसरे के साथ डिस्कस करने से कम हो जाते हैं, और होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें सर सारी गुडमुड हुई हुई हैं। मैं देखिए 2 चीजें हैं सर, मैं हूं MS और हर MS ना अपने आप को समझता है कि उसके पास डिस्पर्सिंग पावर है, और ODD क्या होती है, कौन DDO पावर, डिस्पर्सिंग एंड ड्राइंग पावर है, ये है पैसा। डिस्बर्सिंग एंड ड्राइंग क्या है? पैसा। अल्लाह की कसम में ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर नहीं हूँ, जबरदस्त। मैं मैनेजर हूँ। नहीं, वो आपकी बातों से पेन आप फील करते हैं तो फिर आप इस तरह। मैं मैनेजर हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और इससे मैनेजर जो है ना सर सिर्फ मैनेज कर सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये वो दिस एंड दैट। जो लीडर होता है ना सर, वो अपने अमले को समझा के लेके चलता है, और ये मेन चीज है। ये सर जब तक लीडर का रोल ही होता है। सर जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे ना सर,
आप 5 स्टार डॉक्टर नहीं बन सकते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस अस्पताल के अंदर, नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल के अंदर जो बिहेवियर है लोगों का, वो दूसरे अस्पतालों का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर है, नर्सेज हैं, उनसे क्वाइट डिफरेंट होगा सर। इंशाल्लाह यू विल सी। अच्छा, यू विल सी कि बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन है सर, मेल में भी फीमेल में भी। यहाँ 3 काउंटर थे सर, मैंने 12 काउंटर किए हैं, 8 चल रहे हैं। 4 जिस दिन मेरे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आ जाएगा, मैं 12 के 12 काउंटर चला दूंगा। जहाँ मरीज को अब आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है, वहाँ कम से कम 10 मिनट का फर्क पड़ जाएगा। रियाज भाई, मैं ज़रा अब रवायती ज़रा हट के बात करता हूँ, क्योंकि आप उसी लाइन पे जा रहे हैं। हम किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, किसी एसआर से आप शुरू हो जाएं, रजिस्ट्रार से शुरू हों, एसआर, और उसके बाद जितनी भी एसोसिएट और जो हमारे प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट है, उसके बाद प्रोफेसर है, एमएस है, एएमएस है, डीएम है। अस्पतालों के अंदर इनके जो कमरे होते हैं, अब तो रिवैम्पिंग हो गई और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, ये लेविश होते हैं एक तरह से, ठीक है। एमएस को मिलना आपके लिए ऐसे ही है कि जैसे आप बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। एमएस के ऑफिस में जाना, उससे मुलाकात करना, पेशेंट का उसका अपना मसला बता देना और हल हो जाना, ये दिन की सबसे बड़ी खबर होती है। जी सर। अनफॉर्चुनेटली हमारे अस्पतालों के अंदर, आप बड़े थोड़े अस्पतालों में चले जाएं, चाहे डिस्पेंसरी में चले जाएं, जो इंचार्ज वहाँ पे बैठा है ना, इनफैक्ट इंचार्ज है ना एमएस, जी सर, तो सर उनका रवैया इस तरह का होता है। लोग, पेशेंट सोच भी नहीं सकता कि वो उसको जाके अपना मसला हल करवा लेगा। वो नीचे अमला जो है वही उसको आगे नहीं जाने देता है, वही उनको कर लेता है कर लेता है। सर ये चेंज हो सकता है, ऐसे होना चाहिए वैसे। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है सर कि अगर मैं अंदर 3-4 बंदों के साथ बहुत ज़रूरी काम नहीं कर रहा ना, तो पेशेंट को कहूँगा अंदर भेज दो। वल्लाही मैं बाहर जाके पेशेंट से मिलता हूँ। गुड। पेशेंट से बाहर जाके मिलने के मुझे 2 फायदे होते हैं। एक तो उसका हौसला बढ़ जाता है, एमएस आप आया है मेरे को, हाँ, 7 बंदा भेजता हूँ, काम हो जाता है। दूसरा फायदा मुझे क्या होता है कि मेरा आधा घंटा नहीं हो जाएगा। एक तीर से 2 शिकार, और दोनों फायदे वाले हैं। देखें, वो आएगा, आके बैठेगा, मुझे उसे हाल चाल पूछना पड़ेगा, उससे भी बात करनी पड़ेगी, आप कहाँ से आए। मैं बाहर जाता हूँ तो वो इसी पे इतना खुश हो जाता है कि एमएस आप आ गया, बस गल खत्म, और मेरा मसला हल हो जाएगा। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ चला जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है डेफिनेटली। और आप इतनी देर से बैठे हैं, कोई दरवाजा नहीं नॉक हुआ मेरा। क्यों नहीं हुआ सर? मैंने अल्लाह की कसम मना नहीं किया हुआ। लोगों को अब जरूरत ही नहीं रही। ये तो बहुत जबरदस्त है। लोगों को अब जरूरत ही नहीं रही। यानी जो हमारे बड़े टीचिंग अस्पताल है, उनको एक छोटे अस्पताल के मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। सर मैं तो कहता हूँ सर, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। सर आप अब देखें, अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, मरीज जिनको फौरी जान बचाने के लिए, और वहाँ पे जितने इंतजामिया के लोग हैं उनको इतना एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान की जान से ज़्यादा कीमती कोई काम नहीं। हमारे यहाँ पर एमएस साहब आते हैं, 6 गार्ड आगे हैं, 6 पीछे। मैं नहीं करता कभी गार्ड के साथ रहूं, जो यूजुअली प्रैक्टिस है हमारे। और जनाब उनका अस्पताल के गार्ड उनको प्रोटोकॉल इस तरह से उनकी गाड़ी के आगे पीछे कर लगता है, उनको कैसे एक्सेस करेगा एक पेशेंट। सर मैं तो अगर आप इसको खत्म कर रहे हैं, मेरी आपकी मुलाकात बाहर सहन में हुई है सर। डेफिनेटली। मैं बाहर निकला हूँ अचानक, मेरे साथ कोई गार्ड नहीं था सर, मेरे साथ हमले का कोई बंदा नहीं था सर। मैं फतह करने नहीं जा रहा, जबरदस्त, मैं दिल जीतने जा रहा हूँ। मैं दिल जीतने जा रहा हूँ। अगर मैं रोज के 10 दिल जीत आता हूँ तो महीने के 300 बनते हैं, और साल के 3,500 यही पेशेंट की तादाद। बस ये विल चाहिए अगर आप पेशेंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं अस्पतालों के अंदर, और ये ऐसा ही होना चाहिए। इसी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। जब आप पेशेंट को ये फील करवाएंगे कि आप उसके साथ खड़े हैं, उसको कोई मसला है तो आप उसको हल करने के लिए उसके साथ खड़े हैं। यकीन जाने, अगर आप अपने लेवल पे ना देखें, जो गरीब आदमी दूर दराज इलाके से सफ़र करके लाहौर के किसी अस्पताल में या किसी भी इलाके के अस्पताल में जाता है ना, तो जब उसको पता चलता है कि अमला, आप सिर्फ उसको गेट से रिसीव करके उसकी मुतल्लिका जगह का पता बता दे अच्छे तरीके से, तो वहीं पे सेटिस्फाई हो जाता है। और ये सर, इसको तो ये बड़ी कॉमन एक और छोटी सी चीज सर, ये जो छोटा बड़ा अस्पताल कहा जाता है ना सर, अस्पताल कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखिए सर, रिप्यूट ट्रेवल करती है, रिप्यूट लेवल का ट्रेवल करती है। यहाँ अगर किसी पेशेंट ने हर्निया का ऑपरेशन किया है, करवाया है, और वो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन 3 दिन में डिस्चार्ज हो है, तो खुदा की कसम वो अटक से अपने रिश्तेदार को बुलाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो फिर म्यू नहीं जाएगा, वो गंगाराम नहीं जाएगा। जब उसको यहाँ सहूलत मिल जाएगी तो क्यों जाएगा वो? सर गंगाराम भी गंगाराम नहीं था, किसी जमाने ये भी छोटा था। बिल्कुल ऐसे। म्यू
हम वहाँ के पढ़े हुए हैं, कैंपोलियन है, हमने देखा है कि जिस व्यू में हम पढ़े थे उससे 4 गुना ज़्यादा बिल्डिंगें बन चुकी हैं वहाँ पे। तो सर यहाँ पे डॉक्टर ही दे दें। आपके पास तो शॉर्टेज अमले की काफ़ी। सर मेरे पास तो 355 में से टोटल 51 काम कर रहे हैं सर। तो मुझे बताएं एमएस क्या करें यहाँ पर, जब आपको 350 लोग जहाँ पे चाहिए एक जॉब के लिए, तो 350 लोगों का काम 50 लोग 55 लोग कैसे करेंगे? तो फिर इसमें इंतजामी के एंड पे तो कोई गफलत नहीं है ना। और पैसा इतना दे देते हैं कि दवाइयाँ पड़ी हैं, ढेर लगे हुए हैं, क्या करें? वो तो खरीदनी है ना हमने सर। डेफिनेटली खरीदनी है ना सर। शुक्र है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने कुछ फैसले बहुत अच्छे किए हुए हैं। एक फैसला था उनका पिछले साल लाइबिलिटी खत्म करने का, उस पर बड़ी शद्दोमत से काम हुआ था। उस पर बड़े लाइबिलिटी खत्म हुई, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, कुछ इस्तीफा हो जाएगा। बाकी ये जिस दिन तक ये जीरो नहीं ना होगा सर, मालकान कंपनियों के आपके साथ नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। मालकान के बगैर सर आप अस्पताल को रन कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। उनका साल साल पैसा पड़ा रहता है सर, साल बाद उनको पेमेंट आधी होती है या पूरी होती है, पौनी, वो भी किस्तों के अंदर, टोटों के अंदर। ठीक है सर, टोटों के अंदर। दूसरा छोटी छोटी चीजें हैं सर, वो मेरा ख्याल है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन पिछले ये जो 2-2.5 साल में एक हेल्थ में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, इस इनकलाब में बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं सर। ये उबलेगा एक दिन इंशाल्लाह, ये पक जाएगा, पक जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह पक जाएगा सर, क्योंकि विल मुझे इनकी नजर आ रही है। ठीक है, काम ये कर रहे हैं, बंदे ये वो लगा रहे हैं। अब देख लें, पहले पे एक ही बंदा लगता था, वो मुख्तलिफ अस्पतालों में से रिटायर होकर चला जाता था। अब जहां कहीं इन्हें देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है, नया एमएस आ जाता है, नया आ जाता है। तो सर वो कोई बंदा, और चंद एक फैसले तो ऐसे हुए हैं जो तसव्वुर भी कोई नहीं कर रहा था। सर स्पेसिफिक एक बंदे को कर देना ये जरूरी नहीं है। स्पेसिफिक मेरी जो है ना वो नेशन है, वो वहां के वो हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ लोग ताल्लुक नहीं रखते। कम्युनिटी के साथ आप ताल्लुक रखें। जब कम्युनिटी के साथ आपको ताल्लुक होगा, कम्युनिटी आपके बारे में, आपके हॉस्पिटल के बारे में खुद लोगों को बताएगी कि भाई आपको जरूरत नहीं ब्रांडिंग करने की, खुद आपकी शोहरत पहुंच जाएगी हर जगह। जी सर। और अक्सर प्रोग्राम में अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। देखते रहिए लाहौर में। अमले की कमी है, ये कितना काम आपके को मुतासर करती है एचआर की जो है? सर ये देखिए बात है कि अब आपका ये कैमरा मैन ही ना हो, आपको खुद ही उठ के इसको सेट करना पड़े, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो मजा ही नहीं आएगा, मैं कभी उठ के उधर जा रहा हूँ, कभी इधर आ रहा हूँ। अब जब मुझे हैरत होती है जब आप लोग इंटरव्यू करने आते हैं, आप प्रोफेसर से शुरू होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर सीनियर रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार, फिर ट्रेनीज, फिर एमओज। वो भाई मेरे पास तो है ही एमओ, मेरे पास तो कंसल्टेंट होता है, एमओ होते हैं, बस ट्रेनी तक नहीं है हमारे पास। हमें टीचिंग का नाम दिया हुआ है। अच्छा जी, तो ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं फिर। नहीं गलत नहीं कर रहे इसको। अब दूसरा आपने जंगल उगा दिया प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का, जंगल से भी आगे निकले, में बाकी का जंगल हो गया। जंगल उगा दिया आपने, देते कई में सीटें ज्यादा, कई को डबल कर देते, अल्लामा इकबाल को डबल करते, वहां से हमें तो इंटरनी वहां से मिल रहे हैं। शॉर्टेज खत्म कर दें तो आपकी तो बहुत सारे लोग तो हमें वहां से मिल रहे हैं। अब इतने इंटरनी नहीं है। कितने बेड का हॉस्पिटल हो गया? मैं हॉस्पिटल मेरा 3000 क्रॉस कर गया। ठीक है सर, तो वहाँ तो अपने इंटरनी उनके पास नहीं। हम जाते हैं सर के पास, सर हमारे में महमूदिया साहब जो वाइस प्रिंसिपल है, हमारे उस्ताद भी हैं, तो वो खुद बेचारगी की हालत में है। तो सारे जो हैं वो बेचारगी की हालत में है, सब बेबस हैं। तो किसका बस चल रहा है? बस देखिए सर, ये चीज़ यूँ तो ठीक होने वाली नहीं है। नहीं ऐसे तो नहीं, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा ना। इसको बिगड़ने में काफ़ी साल लगे हैं। हाँ, तो सुधरने में भी टाइम लगेगा। ठीक होने में डिकेड्स लगे हैं। यहाँ सालों में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर, डायरेक्शन पे ठीक चढ़ गए। आप समझ रहे हैं, आगाज हो गया इसका ठीक करना। सर मैं कह रहा हूँ बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं। पहले पानी उबलने से पहले बुलबुले उठते हैं ना, उठने शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पक जाएगा, ये उसमें पूरा उबाला आ जाएगा इसमें। नहीं, आपके पास यहाँ पर तो मेडिसिन मिल रही है, मैंने देखा लोग लेके भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात, जो बुनियादी जान बचाने वाले, वैसे तो सारी अद्वियात जान बचाने वाली होती, वो भी दस्तियाब नहीं है। अब जो गरीब बंदा
किराया लगा के हॉस्पिटल आने के काबिल नहीं, वो 10,000 का सिटी स्कैन कहाँ से करवाएगा? सर ये जो है वो 8,000 के इंजेक्शन कहाँ से लेके ये लोकल इंतजामिया को सोचना चाहिए सर। पहली बात देखिए, पॉकेट चोरी कहीं नहीं रुक। अब देखिए ना, आप यहाँ पर नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल के अंदर सिटी स्कैन के इंजेक्शन दे रहे हैं जी सर, तो बड़े अस्पताल नहीं दे रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं सर। देखिए ना, वहाँ पर 8,000 के इंजेक्शन पेशेंट ने लेके आना है तो वो कहता है मैं मारी जाऊँ, मैंने 8,000 कहाँ से लेके आना है? मेरे पास तो 8,000 इसके हैं, फिर मैं हॉस्पिटल की फीस दूंगा वो अलग से। वहाँ पे एक नया ड्रामा शुरू हो गया है, 50% फ्री है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये ना है, उसकी वजह है कि ये एक होती है अमाउंट, वो हॉस्पिटल ने रखनी होती है, तो वो गवर्नमेंट ने मना नहीं किया हुआ। अगर हम ज़्यादा फ्री करते हैं ना तो हमारा शेयर कम हो जाता है सर। हाँ, लेकिन देखिए वो पेशेंट कैसे ठीक है सर। अब आप मेरे साथ चलें, देखें, परसों एक भी पेशेंट हमारा विद पेड टेस्ट नहीं हुआ। नहीं सर, आप तो बहुत हमने सारे फ्री, हम फ्री कर देते हैं कि भाई पड़े भी तो खराब, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे तल्फ की जाती हैं दवाइयाँ, बिल्कुल की जाती है। ये गवर्नमेंट के लोन सिस्टम, आपको पता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोन सिस्टम शुरू किया कि जिसके पास ज्यादा दवाई पड़ी है वहां से वो हॉस्पिटल दवाई ले ले जिसके पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे। इससे हमारी जो है एक्सपायरी जो थी वो कम हो गई, कम हो गई, वरना लोग पहले उनको दमूसों से तोड़ के, यानी अपने शेयर के चक्कर में इंतजामिया गरीब मरीजों का, मैं तो यही कहूंगा। मैं तो आपको नहीं जरूरत थी शेयर की, आप क्यों नहीं कर रहे? देखिए मेरी बात सुनिएगा, मेरी माँ बाहर खड़ी हो, उसको 8,000 रुपए का टीका चाहिए हो और मैं अपना शेयर सोचूं सर, वो 8 घंटे तो ये सोचते रहते हैं कि 8,000 आना कहाँ से सर। ये 8 आ गया तो अगले टेस्ट के पैसे कहाँ से आने? मेरी माँ बाहर खड़ी है सर, वो कह रही मैं गरीब हूँ सर, मुझे उसके बालों से लग रहा है उसने 10 दिन से बाल नहीं धोए बेचारी ने, तो मैं उसके लिए सर शेयर का सोचना शुरू कर दूँ। तनख्वाह मुझे थोड़ी देती है गवर्नमेंट, मुझे बथेरी तनख्वाह मिलती है। इस पाकिस्तान में मैं अच्छा गुजारा कर सकता हूँ। मोर देन 2 लाख मेरी सैलरी है सर। 19वां ग्रेड है मेरा, 20वें में मैंने पिछले साल चले जाना था, कुछ मामले की मेरे अपनी गलती से हुआ है, इस बार मैं 20 में चला जाऊंगा। आप किस दुनिया की बातें कर रहे हैं? जिस सीट पे आप बैठे हैं, लोगों के 2 लाख में शशके पूरे नहीं होते सर। शशके करने क्यों हैं? शशकों के लिए तो हम शशके, ये शशके नहीं है, शशके दुआएं। हमारे तो एक बच्चे का खर्चे 2 लाख होते हैं महीने के। शशके दुआएं हैं। जाओ दुआ लवो किसी दी लग जे तो फिर शशका वेखना तुसी। ये आप जो बातें कर रहे हैं पागल वाली बातें हैं। अब दुआएं क्यों मांग रहे हैं आप? यहाँ पे तो मरीजों को लूटा जा रहा है, तबाही फेर दी हुई है अस्पतालों के अंदर। सर मैं सारा दिन देखता हूँ गरीब मरीज जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, उसको 40-40 हज़ार के टेस्ट पकड़ा दिए, थमा दिए थे, करवा के। आप चले जाएं सर थिएटर में, अभी सर लोग रोते हैं, खुदा की कसम मैं आपको, क्या लोग रोते हैं, लोग बर्दाश्त नहीं होता उनको देख के कि यार ये क्या कर रहे हैं। सर आप मेरे साथ चले, और आप बैठे हैं, आपको दर्द दिल की बात कर रहे हैं, वहां पर बैठे लोग तो देखते भी नहीं, उनकी शक्लें नहीं देखते। आप मेरे साथ चले, ऑपरेशन थिएटर जितने चल रहे हैं उनके बाहर बैठ के पूछ ले, अगर किसी पेशेंट ने कह दिया ना मुझसे सुई या धागा या टेप भी बाहर से मंगवाई है, मैं अल्लाह की कसम आज ही रिजाइन कर दूंगा। सुई धागा या टेप भी अगर किसी ने बाहर से मंगवाई है, मैं रिजाइन कर दूंगा सर। अस्पतालों के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, शेयर के चक्कर में मरीजों को जलील किया जाता है। अगर आप ये अप्रोच रखते हैं तो इसका मतलब है दूसरे अस्पतालों के अंदर भी हालात ठीक हो सकते हैं सर। ये मैं छोटे बड़े की जो बात कर रहा था ना, वो कंस्ट्रक्शन, ये फैसिलिटीज़ के हवाले से, एक 200 बेड का अस्पताल है, एक 1600 बेड का, मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अगर 200 बेड वाला सारी सहूलतें दे सकता है तो गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस 1600 वाले पर होता है, वो क्यों नहीं दे सकता? आप बाहर निकलें हुजूर, कमरों से बाहर निकलें, ठंडे कमरों से देखें लोग किस तरह जलील हो। जब आप उस परेशानी से नहीं गुजरते हैं ना, तो आपको नहीं पता लोग गुजर रहे हैं। ये मुझे रियासत साहब बता रहे हैं कि ये बगैर प्रोटोकॉल के सुबह चले जाते हैं। मैं सर रात को 2 बजे चप्पल पहन के, जब तक मेरा वार्ड बॉय मेरे साथ रोज सलाम नहीं लेगा, मेरे साथ हाथ में नहीं मिलाएगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। मैं उसे चोर से साधु बना ही नहीं सकता। पहले तो मुझे ये नहीं पता चलना चोर है, पहले मुझे ये पता चलेगा ये चोर है, फिर मैं उसको साधु बनाऊंगा, ठीक है ना सर। सर इंटर कनेक्शन के बगैर दीन भी नहीं बड़े हुए, दीन भी नहीं चले। इंटर कनेक्शन ने ही सारा, इंटर कनेक्शन बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटर कनेक्शन है सर। एक मिसाल देता हूँ सर, मेरे बच्चे पुलिस से डरते थे, डरते हैं, पुलिस का रोल ही ऐसा है। मैंने पानी की गाड़ी में बोतलें रखनी शुरू कर दी। जहाँ कोई पुलिस वाला धूप में खड़ा होता था, मैं अपने बेटे को कहता था, बेटे कहता है इनको एक बोतल दे दो। अच्छा, वो फ्रेंड वो सलूट मारते हैं, वो उनको सलूट मारते हैं सर। इंटर कनेक्शन सर, जबरदस्त इंटर कनेक्शन। तो ये अप्रोच सारे एमएस साहब को नहीं बताई जाती सर। एक और चीज है सर, ऐसे एमएस साहबान है जिनकी उनकी शक्लें देखे अमले को 2-2 महीने निकल जाते हैं
सर नहीं सर, वो पता है। वो बड़े हिसार के अंदर आते हैं, एसी वाले कमरे में बैठते हैं, वहाँ पे अपनी मीटिंग्स करते हैं और साहब वहीं से रुखसत हो जाते हैं सर ये और समटाइम फाइल्स भी घरों में मंगवा लेते हैं। सर मेरी बात सुने, मैं जो है ना एक जिम्मेदार का बेटा हूँ, पोता हूँ, बाप तो प्रोफेसर था। सर मैं ना यहाँ का ईमानतदार हूँ, यहाँ के लोगों का ईमानतदार हूँ। इन दीवारों का ये जो 2 आंखें और 2 कान और 1 नाक और 1 जुबान के साथ मेरे पास आते हैं, मैं इनका ईमानतदार हूँ। जब तक मैं इनकी ईमानत इनको हैंड ओवर नहीं करूँगा ना सर, मैं फारग हूँ। नहीं, फिर तो आप जिस सीट पे बैठे हैं, ये तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप अल्लाह से जन्नत का सौदा कर लें, तो या फिर लोगों को जलील करके बाहर धूप में खड़ा करके सफ़ेद बालों वाली माओं को टेस्टों की पर्चियाँ थमा के और अद्वियात बाहर से मंगवा के। सर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, एमरजेंसी में आए लोग बाहर से अद्वियात लेके आ रहे होते हैं, जबकि गवर्नमेंट रोज़ ये कहती है कि एमरजेंसी में भी सब कुछ फ्री और बाहर भी फ्री। मैंने ओरल भी रखी हुई है, जिसका गवर्नमेंट ने नहीं कहा, मैंने वो भी रखी हुई है 2 दिन के लिए। ये आपकी तरह भेस बदल के ज़रा किसी एमरजेंसी के बाहर खड़े होकर देखें, ये एमएस साहिबान जो ठंडे कमरों से नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो ठंडे कमरों से नहीं निकलते, उनको पता चले लोग किस तकलीफ, किस कर्ब, किस अजियत से गुजरते हैं, किस तकलीफ का लोगों को सामना करना पड़ता है, जो दूर दराज इलाकों से इसलिए लाहौर आते हैं कि लाहौर जाते ही हमारा इलाज हो जाना है। लाहौर आके मैंने ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुने, कहते हैं हम आए थे लाहौर इलाज के लिए, सारा कुछ बेच के जलील होके बगैर इलाज के वापस जा रहे हैं, इससे बेहतर था हम अपने इलाके में प्राइवेट करवा लेते। सर बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम सब मिलके ठीक करेंगे। जब तक हमारा स्लोगन ये नहीं ना होगा, डॉक्टर कहते हैं हम तनख्वाह के लिए हैं और जन्नत हम मुफ्त में ले जाते हैं, हमें तो बोनस में जन्नत मिलती है सिर्फ जुबान ठीक रखने। डेफिनेटली ऐसे ही काम तो वही 6 घंटे 8 घंटे करना है ना सर, काम तो वही 6 घंटे 8 घंटे करना है ना, उसमें अगर सिर्फ हम पेशेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए ना तो जन्नत फ्री में है। इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ यक्की गेट अस्पताल के अंदर। एमएस साहब से हमारी बात हुई, कुछ चीज़ें जो बड़ी इंप्रेसिव थी हमने देखी, और अभी हम थोड़ा विजिट करेंगे ओपीडी का। बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ओपीडी बनाई है, रिवैम्पिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें जो तब्दील हो गई हैं, और इसके बाद थोड़ा देखेंगे एमरजेंसी के अंदर सूरत हाल क्या है, मेडिसिन कितनी मिल रही है, टेस्टिंग के हवाले से क्या कंडीशन है, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही ज़्यादा होता है कि उनको मेडिसिन नहीं मिल रही है। टेस्टिंग जो है पूरे लाहौर के अंदर ये वाहिद अस्पताल है जहाँ पे मैंने देखा है कि सिटी स्कैन का कंट्रास्ट इंजेक्शन जो है वो दस्तयाब है। तो आगे चलते हैं ओपीडी में और देखते हैं क्या सूरत है। नहीं भाईजान, गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल की ओपीडी जो है यहाँ पर हम मौजूद हैं। 2 ओपीडीज़ हैं, मेल ओपीडी लग गया है, फीमेल ओपीडी लग गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कंडीशन सूरत हाल क्या है, कितने पेशेंट रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। डॉक्टर साहब 2 ओपीडीज़ बनाई हैं आपने? 2 ओपीडीज़ बनाई हैं, फीमेल अलहदा है, फीमेल की पर्ची भी अलहदा बनती है और फीमेल की फार्मेसी भी अलहदा है जहाँ से उनको दवाइयाँ मिलती हैं। यानी एक लाइन में नहीं जाना? नहीं ना, एक लाइन में भी नहीं जाना, एक रूम में भी नहीं जाना, तो 7 लाइनें भी नहीं बनेंगी। ये छूता आइडिया नहीं है वैसे और तो किसी अस्पताल में? सर ये ज़रूरी था। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये थी सर कि हम मुसलमान हैं और हमारी बहुत अक्सर माएँ बहनें जो है ना शरा को पसंद करती हैं, मैंने उनको शरा का वो मौका दे दिया। और बर्डन भी कम हो जाता है इस तरह? बर्डन भी कम हो जाता है, फिर मर्द का मर्द के साथ मामला हो जाता है, औरत का औरत के साथ मामला हो जाता है। कन्वर्सेशन जो है उसमें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। कितने पेशेंट आते हैं आपके पास? तकरीबन हमारे पास जो है वो 1800 तक फीमेल का हो जाता है। डेली? डेली नहीं सर, डेली चेंज होता है, समटाइम 1500, समटाइम 1200, इस तरह डेली जो है वो यानी हम ये change कह होता है। सकते हैं कि 800,000 से 1500 के हाँ दरमियान? जी, इतना तकरीबन हो जाता आज है। आज कितना हुआ आपके पास? सर आज जो है वो 800 तक है। अभी ओपीडी चल रही है? अभी 3 बजे तक टाइम है, ओपीडी चल रही है। अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा हुआ। जी सर। ठीक है, और डेली यही सूरत हाल है? जी डेली यही, और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होता है। और सब ये वैसे बहुत ज़बरदस्त है। रीवैम्प में एक काउंटर मंजूर हुआ था, ठीक है, उनके मिन्नते तरले करके ठेकेदार की और अल्लाह भला करे CNW के SC का, उन्होंने मुझे ऊपर दूसरा काउंटर बना के दिया, इसलिए ये छूता आइडिया बन गया। अगर वो ना बना के देते तो नहीं बना था। लेकिन आपने उसके लिए एफर्ट की तो बनाया मैंने ना? सर बड़ी कोशिश की थी। एफर्ट की तो बना, आप ना मैंने- एफर्ट करते हो ना बनता। मैंने- अच्छा, ऑर्थोपेडिक है, नाकन गला है, यूरोलॉजी है और सर्जरी है, जी सर। 4 मेन है। सर ये आज चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, इनके ऑपरेशन है आज?
के ऑपरेशन डे है, इनकी ठीक है। पर्ची आज नहीं बनेगी। आज नहीं बनेगी, जी। आज इनका ऑपरेशन हो रहा है। इनका ऑपरेशन चले मेल ऑपरेशन ये भी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। नहीं, ये बहुत अच्छा है। मरीज लाइन में लगेगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो पता चलेगा आज तो गुर्दा मसाना का ऑपरेशन डे है। ठीक है, ताकि उसके लिए सहूलत हो जाए। ये हमारा काउंटर है, फीमेल काउंटर। यहाँ से 10 कदम पे हमने फीमेल फार्मेसी बना दी। जितने पेशेंट आते हैं उन सबको मेडिसिन मिलती है? सबको सर पूछें, कोई खाली नहीं जाएगा इंशाल्लाह। सबको मेडिसिन यहाँ पे सबको आते हैं? medicine कौन कौन सी मेडिसिन? शुगर की, सारी हार्ट की मेडिसिन भी आ रही है आपके पास? सारी हार्ट की सर सामना वो दवाइयाँ हमारे पास सिर्फ जो हम खुद लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट के लिखने वाली दवाइयाँ हैं वो हम कोशिश करते हैं ना ले, क्योंकि फिर जब उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे बहुत बुरे होंगे और हमसे संभाले नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट देती है वैसे हार्ट की मेडिसिन? गवर्नमेंट नहीं सर, पैसे देती है गवर्नमेंट, हम खरीदते हैं ना। अच्छा, ये जो यूजली घरों में जाती है अब हार्ट की हार्ट मेडिसिन, से वो यहाँ जो- से जाती है आपके पास? नहीं सर, वो PHC हमारे वाला, वो अच्छा। प्रोग्राम हमारे यहाँ नहीं है। आपके नहीं? अच्छा, अब हार्ट की जब आप दवाई की बात करते हैं ना, हार्ट की बेसिकली दो या तीन दवाइयाँ हैं, बाकी सारी सपोर्टिंग है। उनमें हाइपरटेंसिव supporting हैं होती है। और डायूरेटिक्स हैं और रिलैक्सेंट हैं, वो सब हमारे पास मौजूद है सर। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि लाइनों में अगर ख़वातीन लगी हुई हैं, और ये बहुत इजी होता है ख़वातीन के लिए कि अगर मर्द नहीं है तो अपनी ले सकते हैं। आप रूटीन में आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, रूटीन मेडिसिन मिलती है आपको? हाँ जी, मिलती है। कोई मसला नहीं होता? नहीं, अल्लाह का कभी शुक्र। ऐसा कहा गया हो कि मेडिसिन नहीं है हमारे पास? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है। मिलती है। और भी लोग, आप आती हैं रूटीन में यहाँ पर जी हाँ जी, तो मेडिसिन मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मिलती है। राम भी आता है, हम छटास पाए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। ठीक है, हम मुतमिन हैं। अच्छा, मोस्टली इस तरह मेडिसिन होता है के ना हिसाब कि लाइन में आप खड़े रहे, बाद में पता चले मेडिसिन नहीं है। नहीं नहीं, ये अभी इस तरह कभी तक मेरे साथ हो के माजरा में लोगों के साथ हुआ हो तो मैं कह नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है मेडिसिन। ये अच्छा है कि ख़वातीन सारी बस एक लाइन में है। हाँ, नीचे देखें आप, लाइनें में लगी हुई हैं, ख़वातीन सारी लाइनों में हैं, माशाल्लाह सही है। और लेडीज़ एक्टिव होकर मेडिसिन ले रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेपरेट सिस्टम बनाया गया, और जी ये सर। मेरे ख्याल दूसरे अस्पतालों के अंदर भी होना चाहिए। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलत रहती है। कितनी ईजी महसूस कर रही हैं। ये ऑपरेशन थिएटर कितने हैं आपके पास हॉस्पिटल में? सर ऑपरेशन थिएटर हमारे पास 1 2 3 है। 3 ऑपरेशन थिएटर हैं? जी सर, एक हमने ना लेडी ब्लिंगटन का एक यूनिट हमारे पास शिफ्ट हुआ है। लेडी विलिंगटन का, लेडी क्योंकि विलिंगटन उसको का। बनाने लगे नया, तो हाँ। उसको मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट किया हुआ है। किया है। एक उनको दिया है हमने यूनिट। वैसे गायनी का शोबा है आपके पास? हाँ सर, गायनी का शोबा है, वो नीचे काम करता है सर। गायनी के कितने ऑपरेशन थिएटर हैं? गायनी के 2। 2 ऑपरेशन थिएटर हैं। इमरजेंसी भी है, लेबर रूम? हम यही हैंडल करते हैं, इमरजेंसी लेबर रूम, इमरजेंसी को भी, और हाँ जी, ऑपरेशन को भी। ऑपरेशन थिएटर को भी। ये मेल मेडिसिन जो लाइन यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर लोग फार्मेसी से मेडिसिन ले रहे हैं, बजाय इसके कि एक ही जगह पे आप इकट्ठे होके तो सूरत में मेडिसिन मिल जाती है जी आपको? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। पहले भी आते हैं? पहले भी आते जाते रहते हैं। तो क्या सूरत हाल है? ठीक है, सूरत हाल, मेडिसिन मिल रही है। हाँ। हाँ जी, चेकअप भी अच्छे से हो गया? चेकअप भी अच्छे तरीके से ठीक है। आप भी आते रहते हैं यहाँ पर? मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन इतना ख़ास इतना इंतज़ाम नहीं है। क्या इंतज़ाम वो है? उनको भाई को वो अंगूठे में प्रॉब्लम है, ज़ख़म है। ठीक है। तो उसको बोला कि भाई इनको चेकअप करें, बस उन्होंने दवाई लिख के दे दी है, ना उसकी शुगर चेक की है, कुछ भी नहीं किया, और बस डॉक्टर ने तवज्जो नहीं दी? पता नहीं क्या कर रहे हैं इधर। 2 घंटे से इधर खप रहे हैं। कोई असल इनको बुलाएं ज़रा, आ जाए, मिल जाएगी मेडिसिन, आ जाए। आपके पाँव पे कहाँ चोट लगी? सर चोट लगी है। जी हाँ, चोट लगी है ना? डॉक्टर के पास गए आप? चोट लगी है ना? क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने तो ये चिट लिख दिया, बोलते दवाई मिल जाएगा आपको। अच्छे, आपसे मैंने अच्छे तरीके से चेक नहीं किया? सर करवा देते हैं, बस ये करवा देते हैं। गुजारा से नॉर्मल से। कोई नहीं, जहाँ मैंने बोला एक टेस्ट भी इनको भी कराओ। अच्छे तरीके चेक करवा देंगे शुगर ज़रा। में तब चेक कर, अगर ये लड़का होता ना 50 से ऊपर की उम्र का या 40 से ऊपर की उम्र का, और इसको जख्म चोट ना लगी होती, तो वैसे जख्म बनता, फिर शुगर ना होती, तो फिर मैं यहाँ ना होता। सर ये थोड़ा सा ना मसला हो गया रात को ना, ये तो पहला वाला है, लेकिन ये रात को थोड़ा सा मसला हो गया। आपने भाई यहाँ से ना यूं करके किया, आपने कुछ छेड़ा है, ये देखें, ये छेड़ा है, नहीं तो दादा किसी के ना नाखून दांत से खींचा है आपने, पहले भी आए कभी यूं आप करके किया। यहाँ पर? सर पहले तो नहीं आया। पहली बार आए आप? आते रहते हैं? मैं तो अक्सर आता रहता तो पहले आपका क्या एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर? हूँ। यही हालात है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर तवज्जो नहीं देता? वो पहले मुझे मोशन की तो ऐसे हुए थे, कुछ नहीं, बहुत दवाई लिख के दे दी है, कोई चेकअप नहीं, कोई वो क्या कहते हैं शुगर वगैरह कुछ भी नहीं चेक किया।
चोट में क्या करते, एक्सरे करते, ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो नहीं करनी ना, वो तो नहीं करनी है। कुछ अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करें। मेडिसिन मिल जाती है? मेडिसिन तो दवाई तो मिलेगी। नहीं आप बताएं, जो कोई मसला नहीं। दवाई तो मिल रही है, दवाई तो मिल रही है, लेकिन कोई प्रॉपर इनको, मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ, वो आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि जी वो चोट लगी, तो मैं कहता हूँ नहीं, अच्छे आप से क्या समझते हैं? एक्सरे वगैरह करते वो यही हो सकता है उसकी ज़रूरत ना हो। वो अब कह रहे हैं जी पीर को आओ। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो देखे ना कितना उसका जख्म है ये इसका। बहुत दर्द करता था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नींद भी नहीं किया। मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास चलते हुए मशवरा देगा, लेकिन इधर ये मसला है ना, बस भी चिट लिख जाता है दवाई ले लो बाहर से या अंदर से ले लो। ये तो 3-4 दिन हो गया, पहले भी दिखाया था डॉक्टरों का उधर। वो हमारा 3 दिन पहले, हाँ इस तरह 3 दिन दवाई खाया। इधर आ जाए, इधर आ जाए तो हो जाएगा। लो जी, इनको खास ट्रीटमेंट दिलवाया जाए, इनकी ना, बल्कि जो ये कहते हैं वो किया जाए ताकि इनकी तसल्ली हो। सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है जी, हाँ, ये थैंक यू वेरी मच। ये रियाज भाई, ये कौन सा ये सर डरमा है हमारी, ये डरमा। हमारी कंसल्टेंट बैठती है। आप अस्सलाम वालेकुम। कितने पेशेंट आते हैं आपके पास रोज? हमारे इस टाइम हो गए हैं 142 डेली। 200-250 या हाँ, 250? स्किन के ज़्यादा हो जाते हैं 400 ठीक है। प्लस हमारे हो जाते हैं 250। आपका कौन सा? 150 ENT। अच्छा, ENT के हैं? हाँ जी, यानी 150-200 अगर ENT का आ रहा है। आपके पास कितने आते हैं डरमा के? 400-500 इतना हो जाता मरीज। अब 280 हुए सर्दियों की वजह से, गर्मियों में बहुत रश होता है। बहुत अच्छा फिगर है। अभी 1.5 घंटा है। 200। 3 बजे तक चलेगी ना? हाँ जी, 285 हुए हैं, 3 बजे तक 300 से ऊपर हो जाए। वैसे ये गवर्नमेंट ने किया तो है 3 बजे तक OPD का, लेकिन यहाँ पर चल रहा है 3 बजे तक OPD। सर दूसरे चूंकि अस्पतालों के अंदर उस तरह से नहीं सर नहीं चलेगा तो मैं नहीं चलूँगा सर। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, ये आउटडोर फार्मेसी है, मेडिसिन आपके पास वाफर पड़ी है। अमूमन आउटडोर के अंदर मेडिसिन होती नहीं है सर। ये देखिए, दूसरे अस्पतालों में हर डब्बे में मुख्तलिफ दवाई है और हमारा असल स्टोर नीचे है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। मेडिसिन है जी आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। या कोई शॉर्टेज वगैरह होती है? नहीं, कोई भी नहीं फिलहाल। सच्ची बात करनी है, मैं सबकी कोई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सारे जो भी आता है, जिस भी जी बिल्कुल। या मखसूस मेडिसिन है? नहीं, जो भी डॉक्टर्स लिख के देते हैं वो हम उनको सारी मिल जाती हैं? प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक सारी मिल जाती जी हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाहर आउटडोर है जहाँ पे सारी मेडिसिन मिल जाती है। गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल के अंदर एक डायलिसिस सेंटर है। रियाज साहब हमें उसका विजिट करवाएंगे। ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और डायलिसिस का आपको पता है कि इसके हवाले से जो इलाज है बहुत कम है, और जहाँ पर है वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन से फ्लोर के ऊपर आपका डायलिसिस? कितनी मशीनें हैं? मशीनें सर यही तो वहाँ जाके बताना है, 6 हैं टोटल। 6 मशीनें। लेकिन डायलिसिस सेंटर का होना अस्पताल में वो भी बड़ी बात है। और सर वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट के बगैर चल रहा है। नेफ्रोलॉजिस्ट के बगैर? जी सर। वो फिर कैसे काम कर रहा है? वो यूरोलॉजिस्ट चलाता है सर। ठीक है, उसको यूरोलॉजिस्ट चलाता है। तो ये अब हम 4th फ्लोर के ऊपर है, ये डायलिसिस सेंटर है यहाँ पर। डायलिसिस सेंटर क्या सहूलियत वहाँ पे डॉक्टर साहब दे रहे हैं? वहाँ पे सर जो डायलिसिस करते हैं पेशेंट की, ये कौन सा यूरोलॉजी के कितने पेशेंट आ जाते हैं आपके पास? 70, 75, 90 तक आ जाते हैं डेली? जी सर। जो टोटल होता है 3 बजे तक? सही है। ठीक है, यूरोलॉजी के लोग भी बैठे हुए हैं। और डायलिसिस सेंटर में रियाज साहब क्या बता रहे थे? डायलिसिस सेंटर में सर उस वहाँ लेके जाने का मेरा मकसद ये है कि एक तो आप देखेंगे कि वो अप टू डेट अपग्रेडेड मिलेगा आपको बाकी हॉस्पिटल्स के। ये अभी नया बनाया यहाँ पर? सर अपग्रेड किया? उसको अपग्रेड किया। मौजूद पहले से था? मौजूद पहले से था। और उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं, मशीनें 6 हैं। 6 मशीनें हैं, कोई 20-22 साल पहले ख़रीदी गई थी, वही पड़ी हुई है, वारंटी से भी निकल गई हैं। कंपनी भी उन्हें ठीक करने नहीं आती है, खुद ही वेंडर ढूंढ के मिन्नत मुन्नत करके उनसे काम करवाते हैं। इनको चालू हालत में रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो है यहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए भी अलग है। ये देखिए, ये पार्टीशन करवा दी मैंने दरमियान में। पार्टीशन से ये है कि इन्फेक्टेड पेशेंट उधर रहेगा और नॉन इन्फेक्टेड इधर रहेगा। कितने पेशेंट इसमें आपके पास आते हैं? सिस्टर, ये आप मुझे बताएंगे कितना पेशेंट आता है आपके पास?
अस्सलाम वालेकुम। कितने पेशेंट आपके पास? 32 रजिस्टर्ड पेशेंट है हमारे पास टोटल। और एक दिन में कितने लोगों को आप कर रहे हो? एक दिन में 10 to 12 जो है ना वो हमारे पास एक पेशेंट पे कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स। मशीनें अप टू डेट हैं या दूसरी? मशीनें हमारे पास बी टाइप मशीन है। बी टाइप। हाँ जी। तो उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती या आप उसको बस खींच रहे हैं, चला रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, गुजारे कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने इसकी डिमांड्स भेजी हुई हैं न्यू मशीन्स की। वो तो हमें सब लगे हुए हैं। हाँ जी, अगर मिल जाए। हाँ जी, वो इंशाल्लाह हो तो जाएगा। इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं, अगर 32 के बाद पेशेंट आते हैं उनको आप नहीं अकोमोडेट कर सकते? करते हैं। फिर उसके लिए इस तरह करते हैं कि फिर हम उसको किसी का आधा घंटा घटाया, किसी का 15 मिनट किया, उसको हम ले लेते हैं। पेशेंट हम रिफ्यूज़ नहीं करते, क्योंकि सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वाकई ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम का हिस्सा होते हैं, उनको जवाब नहीं दिया जा सकता। जवाब नहीं दिए जा सकते। रेफ़र होकर भी आते हैं, आप रेफ़र करके आगे भेजते? नहीं सर, हमारे पास रेफ़र होकर पेशेंट नहीं आता है। हम अगर ज़रूरत पड़े तो रेफ़र करते हैं। म्यू करते हैं आप कई में? म्यू के वही, या म्यू से एफिलिएटेड कोई जगह हो, वहाँ फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कोई स्लॉट खाली है तो बता दें, वो स्लॉट खाली हो तो फिर वहाँ भेज देते हैं। क्योंकि ये डायलिसिस वाला मामला जो है तो बहुत सर हम इसको बहुत सेंसिटिवली ले रहे हैं सर, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सेंसिटिवली ले रहे हैं सर। इतना नीट एंड क्लीन। आपको ये इस रूम को क्या कहते हैं मैडम? आर ओ रूम नहीं मिलेगा सर। ज़बरदस्त रियाज भाई, गुड। इतना नीट एंड क्लीन आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। इन्फेक्शन फ्री। इसकी वजह ये है कि ये जो डायलिसिस सेंटर होता है ना, इसको टोटल इन्फेक्शन फ्री रखना होता है, ताकि जो पहले पेशेंट है डायलिसिस का ख़ास तौर पे उसको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। सिस्टर, ये यहाँ पर इन्फेक्शन फ्री रखना पड़ता है आपको वार्ड को टोटली, तो सेटिस्फाई हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। वो ऐसा है कि क्योंकि हमारी 3 शिफ्ट्स लगती हैं, तो जैसे एक शिफ्ट जो है ना वो पेशेंट एक शिफ्ट कंप्लीट होती है, उसके बाद हम डिसइंफेक्शन करते हैं सारी मशीन्स को। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से फिर नई शिफ्ट लगती है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये 2 चीज़ें अलग-अलग क्यों रखी हुई हैं, इनको इकट्ठा ही क्यों नहीं किया? ये मशीन लाने की क्या ज़रूरत थी? यही उसके ऊपर भी जा सकते थे। एक इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए है, एक नॉन उसको अलग किया हुआ? जी सर, ताकि उसमें भी कोई खदशा ना रह जाए। गुड। ये डायलिसिस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो स्टेज होती है, इसमें वैसे भी लोग, सर ये सिर्फ पेशेंट में की तादाद में इजाफा नहीं होता, हमारी इकोनॉमी पे भी बोझ पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हमारी इकोनॉमी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारी दवाइयाँ, सब कुछ उसके ऊपर लगनी शुरू हो जाती हैं। उससे फिर डेवलपमेंट में जो है ना ग्राफ नीचे आ जाता है। तो आपके पास शॉर्टेज है कोई HR की? लोग और चाहिए आपको? डॉक्टर, नर्सेज, नेफ्रोलॉजिस्ट तो है, ये कह रहे हैं नेफ्रो के बगैर चला रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट चला रहे हैं। तो आपका ड्यूटी रोस्टर काफ़ी टफ होता है लोग ना होने की वजह से? हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। तो जब बर्डन ज़्यादा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, बर्डन बढ़ेगा तो सारी बात है वो क्वालिटी ऑफ वो कम्प्रोमाइज़ होगी। देखिए सर, 2 चीज़ें हैं। हर कमरे के बाहर आपको ये भी मिलेगा मुलाकात का टाइम, ये सब के बाहर लगाया हुआ? सब के बाहर। ये रोस्टर से हर रूम के बाहर, आउटडोर में भी, इंडोर में भी। ये डेली अपडेट करते हैं सर? डेली अपडेट करते हैं सर। और उसके अकॉर्डिंगली ही चलती है सर? उसके अकॉर्डिंगली ही जो, हाँ सर, अगर किसी कोई एमरजेंसी आ गई है, छुट्टी कर गई है, तो उसकी जगह दूसरी का नाम अंदर भी बदला जाएगा, यहाँ भी बदला जाएगा। वो तो फिर साथ साथ ही है ना सारा? ये सारा। ये नंबर किन के लिखे हुए हैं PHIM से? ये सर नंबर है कि अच्छा, हेल्थ कार्ड चल रहा है? हेल्थ कार्ड चल रहा है सर, डायलिसिस में चल रहा है सर। इसके अलावा नहीं? इसके अलावा नहीं। ये हेल्पलाइन के नंबर है सर, कि शिकायत करनी है तो कर लो। ठीक है। नहीं, वो जब आप बैठे हैं तो मेरे ख्याल आपके पास ही करेंगे शिकायत। यूनिफॉर्म बनाया आपको, इसकी क्या मतलब है, क्यों बनाया? यूनिफॉर्म ये हमारी निशानी है कि हम क्या क्या हैं यहाँ पे एज अ वार्ड बॉय। चले जो भी है, लेकिन आपका रवैया पेशेंट के साथ क्या होता है? इंतहाई मुखलस। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई कंप्लेन हुई हो? बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं आप जब पेशेंट आता है तो उसको कैसे डील करते हैं? मेरी ड्यूटी है, तो वहाँ से जब भी मरीज़ को इमरजेंसी वाला आता है उसको व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर के मरीज़ के हिसाब से बिठा कर तो उनको इमरजेंसी में लाते हैं। उसके जो उनसे हम स्टाफ के हवाले करते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि ये मरीज़ आया, तो ऐसे हिसाब से लोगों का, मरीज़ों का अमूमन रवैया ये होता है, लोग जो शिकायत करते हैं पेशेंट कि आप लोगों का रवैया, जो स्टाफ है, नर्सिस, डॉक्टर तो अलग हैं, आप लोगों का रवैया उनके साथ ठीक नहीं होता। यानी व्हील चेयर, स्ट्रेचर मांगते हैं
तो आप लोग उनके साथ अल्लाह का शुक्र misbehave है, करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि भी हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई मसला नहीं है। आप नहीं करते हैं सर? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे अस्पताल में ऐसा कोई मसला नहीं है। है जी ऐसी कोई कंप्लेन? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लोगों को यही अस्पतालों में जो आते हैं उनका मेन कंप्लेन ये होती है कि अमले का रवैया ठीक नहीं था। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, गाइड नहीं किया। कभी किसी ने आज तक कंप्लेन नहीं की। जो पेशेंट आता है जिसको व्हीलचेयर की ज़रूरत होती है, हम व्हीलचेयर भी देते हैं और खुद छोड़ के आते हैं। अगर स्ट्रेचर वाला पेशेंट होता है तो उसको स्ट्रेचर पे डालते हैं बाइज्जत और उसको वार्ड तक छोड़ के आते हैं। वो आईडी कार्ड लेते हैं व्हीलचेयर के लिए? आईडी कार्ड हो तो दे देते हैं, नहीं हो तो हम तो वैसे फिर भी उसको reject ना नहीं करते। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे ऑर्डर नहीं है कभी आईडी कार्ड के, मेरे ऑर्डर नहीं है। अच्छा हाँ, मैं कोई नहीं, कुर्सी 2-2,500 रुपए की है, मरीज ज़्यादा ज़रूरी है, आईडी कार्ड के बगैर देते हैं। बिल्कुल बगैर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी में चले जाएं तो पेशेंट इस चक्कर में ही बिलखता रहता है बेचारा कि उसके बाद आईडी कार्ड नहीं, कभी भी नहीं, कभी आज तक भी नहीं। व्हीलचेयर आईडी कार्ड के बगैर ही जो है ना वो हम व्हीलचेयर भी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेचर भी, और पेशेंट को खुद छोड़ के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आराम से मिल गई व्हीलचेयर? जी, आईडी कार्ड वगैरह वो मेरे पास ही है। मांगा नहीं किसी ने? नहीं, या किसी ने कहा कि नहीं व्हीलचेयर नहीं है, या पैसे पूछे? नहीं सर, दे दिए उन्होंने। व्हीलचेयर बाहर से मिल गई है, पर्ची ये बनवा ली थी सिर्फ पहले। ये जो जैकेट पहने लोग हैं इनका रवैया कैसा होता है? पहले भी आते रहते हैं? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आया हूँ। चले अल्लाह आपको सेहत दे। ये व्हीलचेयर पर आपके बैठे हुए? मैं डिसेबल हूँ ना। आप डिसेबल नहीं है, हम डिसेबल हैं। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं आप माशाल्लाह रिज़्क अपना हलाल का करके खा रहे हैं। तो इस कोटे में मिली आपको? हाँ जी, तो स्पेशल। क्या जॉब क्या है आपकी? मेरी जॉब है डाटा ऑपरेटर, और ये डाटा ऑपरेटर है। कितने पेशेंट आ जाते हैं रोज? रोज़ का आ जाता है कोई 500-600 तो आ ही जाता है। मॉर्निंग में एक ड्यूटी का। और ये तो मेरे ख्याल 3-4 शिफ्टें बनती होगी? तीन शिफ्टें बनती है। चले यार, वैसे मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। कौन कौन सी ऑपरेट की सहूलत इमरजेंसी में यहाँ पर आपके पास? इमरजेंसी में सर सारे ऑपरेशंस की सहूलत है। आर्थोपीडिक जिसका सर्जन है, आर्थोपीडिक, जनरल सर्जरी, ENT, उसके बाद गायनी। ये जो हर्निया, पित्ते, ये तो इमरजेंसी में नहीं आएगा। ये यहाँ पर नहीं आता। एक्सीडेंट के साथ कोई पेशेंट आता है, टांग टूट गई, उसको हम वो करके ना अलाइनमेंट करके, तो वो तो खैर हमारे पास आर्थोपीडिक सर्जन है, उसको रख लेते हैं। फिर उसको म्यू भेज देते हैं? नहीं सर, उसको रखते हैं, उसका ऑपरेट करते हैं। हमारी अच्छी शोहरत है उसमें। मसलन अगर स्कल पे चोट है ना सर, और हमने CT कर भी लिया है और उस ज़रब ज़्यादा लगी हुई है, तो फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम म्यू भेज दें ताकि जो फैसिलिटीज़ हमारे पास। हाँ जी जी। यहाँ पर इमरजेंसी मशीन कौन कौन सी है आपके पास? इमरजेंसी में सर मशीन एक्सरे सिटी है सर। सिटी की एक मशीन यहाँ पर एक OPD में, या एक ही है? सर एक्सरे की मशीन जो है 2 हैं। नहीं, सिटी की एक ही मशीन है सर, इमरजेंसी में भी, हॉस्पिटल में। यहाँ पर है वो इमरजेंसी में? जी सर, वो लगी इधर हुई है तो हमने उसको इधर ही। लेकिन वो सारे पेशेंट आप उसको हाँ जी कर लेते हैं? जी सर, ठीक हो गया। ये सर सिटी है, वो भी आप देख लें, वहाँ से इंजेक्शन कंफर्म कर लें। कोई पेशेंट बैठा होगा वो भी आपको बता देगा, मेरा अमला भी बता देगा। नीचे स्टोर से मैं अभी इंजेक्शन भी मंगवा लेता हूँ सर। लेडी HSN को आपने कौन सी जगह दी हुई है? सर लेडी विलिंगटन को ऊपर है सर, वो भी उनको भी अकोमोडेट कर रहे हैं जी, आप? साथ अपना काम भी चला रहे हैं? जी सर जी। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। ये CT स्कैन मशीन है, ये लास्ट में हम देखते हैं, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। सिटी का बड़ा मसला है, और ये हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि ये वाहिद अस्पताल है लाहौर का जहाँ पर कंट्रास्ट हो रहा है और फ्री में हो रहा है। ये हमारे लाहौर रंग के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कितने पेशेंट आपके पास डेली आते हैं सिटी के? एवरेज 10 पेशेंट आते हैं, 10 to 15। कंट्रास्ट हो रहा है आपके पास? जी बिल्कुल हो इंजेक्शन रहा है। देते हैं आप? जी। अच्छा, और नॉर्मल भी, प्लेन भी हो रहे हैं सारा? इमरजेंसी वाले अलग होते हैं और वहाँ से डॉक्टर साहब OPD अलग है? हाँ जी, OPD भी और इमरजेंसी भी दोनों डील कर रहे हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जनरल सर्विसेज म्यू गंगाराम सर्विसेज और जिना और जनरल का तो कन्फर्म है कि वहाँ पर सिटी के लिए कंट्रास्ट नहीं है। अगर वहाँ पर जो 2000-1600 और इससे प्लस बेड के अस्पताल हैं, वहाँ पर कंट्रास्ट नहीं सिटी का हो रहा, वहाँ पर आने वाला मरीज़, गरीब मरीज़ जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रैवल करके हॉस्पिटल में चला जाए, तो आप उसको 8000 रुपये इंजेक्शन के लिए कह देते हैं कि आप बाहर से लेके आएं, फिर आपका सिटी होगा, फिर डायग्नोस करेंगे, फिर पता चलेगा, फिर इलाज शुरू होगा।
तो ये बड़ी मिजरेबल सिचुएशन होती है। और ये इंतज़ामिया सारी जो है हर जगह को सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल के अंदर कंट्रास्ट फ्री हो रहा है, यहाँ पर लोगों को, गरीब मरीजों को इंजेक्शन मिल सकता है, ये बड़ा मसला है। सुनने को शायद आपको इतनी बड़ी बात ना लगे, लेकिन जब आप उसमें से सफ़र करते हैं, जब आपको पता चलता है कि आपने हज़ारों रुपए गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर आगे टेस्टों के देने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए मैं एम साहब आपको रियली ऑनर करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एक छोटा निस्बतन उस फैसिलिटीज़ के हिसाब से जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आप ये सहूलियात दे रहे हैं। जैसे अभी हमें स्टाफ बता भी रहा है कि 10 डेली हो जाते हैं, तो MRI का वो एक अलग सेक्शन है, वो MRI तो इनके पास नहीं है। लेकिन हमने जो विज़िट किया आउटडोर फार्मेसी और मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग बनाया गया, रियाज साहब ने उसको अलग अलग किया है, ये भी एक अच्छा इकदाम है। और इसके अलावा जो दीगर सहूलतें यहाँ पर दे रहे हैं, डायलिसिस सेंटर को हमने विज़िट किया। ओवरऑल जो गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल है, वो फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर अब तक देखा जाए तो दस्तियाब जो सहूलतें हैं उसमें बेहतरीन जा रहा है। और इसमें जो HR की कमी है, जो एक मसला है तमाम दीगर अस्पतालों का भी, यहाँ पर भी उसी कमी का सामना है। तो मैं मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक से रिक्वेस्ट करूँगा प्रोग्राम के थ्रू, और पर्सनल भी इसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली यहाँ पर HR की कमी को दूर करें। जहाँ पर विलिंग है स्टाफ, जो इंतज़ामिया विलिंग है, वो काम करना चाह रहे हैं, तो आप उनको अगर HR देते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो ये और भी बेहतर और अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चल सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।